नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई। कल एक तगड़ा तेजी ट्रेंडिंग डे था, एक हॉकी स्टिक कर्व देखने को मिला, खुले मजबूत फिर फिसले थे, फिर अच्छी हाई पर क्लोज, लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। आज एक रोलर कोस्टर राइड मार्केट में देखने को मिली है। फिलहाल हल्की बढ़त देखी जा रही है, लेकिन शांत ही है मार्केट। निफ्टी आपके सामने 25,045 के आसपास इस समय कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक पर दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ, हालांकि पॉजिटिव टेरिटरी में आया जरूर था, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले हल्का सा स्लिप होने लगा है। अब 60-40 पॉइंट तक का नुकसान इस इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स का क्या हाल है? मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म, 250 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन आज ऑटो कंपनियों की सेहत जो है वो थोड़ी सी नासाज है। आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे ना, तो उसमें टाटा मोटर्स आपको दिखाई देगा, जो लगभग 5% नीचे है। इनफैक्ट 5.5% का नुकसान इधर बनता हुआ दिखाई दिया है और ये ड्रैग कर रहा है। तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। उसमें टाटा मोटर्स नेगेटिव साइड पर है, फिर ओएनजीसी, और ओएनजीसी के पीछे वजह यही है कि कच्चे तेल में जो क्रैक्स देखने को मिले उसका भार है। आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, ये दूसरे मंदी वाले ट्रेड्स। लेकिन आईटीसी और एचयूएल का सहारा। भारतीय एयरटेल में कल भी खरीदारी थी, आज फिर खरीदारी बनी हुई है, और बजाज ऑटो एक टॉप कंटेंटर है तेजी का आज के दिन। ये है फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म, और यहाँ पर 270 अंकों की बढ़त इस समय दिख रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रिटर्न्स बने हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे की क्या रणनीति रहेगी। देवांग अकेले हैं जो पॉजिटिव रिटर्न्स कमा रहे हैं। ओम -4% के रिटर्न्स पर एंड -0.7% के रिटर्न्स हैं रूपक के। रूपक, निफ्टी बैंक क्या कह रहा है आपको? क्योंकि कल एक बहुत तगड़ा ट्रेंडिंग सेशन था, हालांकि आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली फिर लौट रही है। कल पीएसयू बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया था, सरकार यहाँ पर निजी बैंकों का साथ था। आज कैसे पढ़ें? जी, आज क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग एक रेंज में दिख रहा है। तो 51,300 के ऊपर सस्टेन किया तो चांसेस है कि 5100, 550, 600 तक जा सकता है। लेकिन ओवरऑल एक सेंटिमेंट रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन 500 के ऊपर सस्टेन किया तो स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग इंट्राडे बेसिस पे, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 51,100। ओके, तो 51,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। देखते हैं आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। चलिए ट्रेड्स लेना आप शुरू करते हैं। रूपक का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सुमिटोमो केमिकल्स में अच्छे खासे रिटर्न्स बने, लेकिन ये कैरी कर रहे थे आईएक्स और एंजल वन को। हालांकि कुछ देर पहले एंजल वन में इन्होंने एग्जिट ले लिया है। अब बचा है आईएक्स इनके पोर्टफोलियो में। रूपक बताइए, नया ट्रेड आज का क्या रहेगा? ट्रेड रहेगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टॉक ने जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 21 ईएमए, उसके ऊपर आज कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है विद राइजिंग वॉल्यूम। तो हो सकता है कि आज नया हाई बना है, लाइफ टाइम नया हाई बना है। ऑन द हायर एंड ये 370 तक जा सकता है, और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 314। तो 314 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 370। ओके, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी वैसे भी एक पोर्टफोलियो में था, अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर भी नजरें बन रही हैं। तो बाय साइड का ट्रेड 370 टारगेट, 314 स्टॉप लॉस, ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का कॉल। रूपक, आप क्या जोड़ेंगे आईएक्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ? तीसरा कॉल रहेगा एसकेएफ इंडिया। स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन के बाद एक बार एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि रिकवरी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगा स्टॉक में। तो अपसाइड में 6500 तक जा सकता है। थोड़ा मिड टर्म कॉल है, 6500 तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 5239 का। ओके, तो ये 5249 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और 6500 ये थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म कॉल है। 6500 की तैयारी कर रहा है एसकेएफ इंडिया, बाय साइड का ये ट्रेड। चलिए एक काम करते हैं, हमारे जानकारों ने अपने सारे ट्रेड्स दे दिए हैं। अब किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं, उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो शुरुआत देवांग शाह के पोर्टफोलियो से। पूरी तरह से एफएमसीजी प्ले है या फिर कंजम्पशन प्ले है। एशियन पेंट 3515 का टारगेट, 3290 इनका स्टॉप लॉस। एचयूएल जोड़ा है 3060 का टारगेट और 2870 का स्टॉप लॉस, और पिडिलाइट ही कैरी कर रहे हैं, 3420 का टारगेट है, 3190 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, 0.5% का योगदान पिडिलाइट देता हुआ एचयूएल और एशियन पेंट भी हल्की सी बढ़त दिखा रहे हैं। अगला पोर्टफोलियो आएगा आपके लिए रूपक का। आईएक्स कैरी किया,
245 टारगेट, 209 का स्टॉप लॉस है। JSW इंफ्रा जोड़ा है इन्होंने आज, 370 के टारगेट के लिए तेजी कीजिए, 314 स्टॉप लॉस। और SKF में भी एक थोड़ा सा मीडियम टर्म टारगेट है 6500 का, 5249 आप स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेंगे। IEX ड्रैग कर रहा है, लेकिन JSW इंफ्रा इनको लगभग 1% तक के रिटर्न्स दे जरूर रहा है। अब लेकर आइएगा आप ओम का पोर्टफोलियो। ओम ने गुजरात एल्कलीज कैरी किया, 970 टारगेट, 805 का स्टॉप लॉस। जोमेटो भी कैरी कर रहे, 305 का टारगेट, 259 का स्टॉप लॉस। फैक्ट नया ट्रेड है, 1085 के लिए मौका तेजी का और 980 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन देखें तो जोमेटो सबसे ज़्यादा योगदान इनको दे रहा है, करीब 2.5% तक की कमाई वहाँ पर हो रही है। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स। तो अब देवांग 4.5% के रिटर्न्स की तरफ तेज़ी से बढ़े हैं। रूपक का अब रिटर्न हुआ है -0.4% के आसपास, और ओम के पोर्टफोलियो में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, ये अब सिर्फ -3% पर है। ये आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए, गुड लक टू यू जेंटलमैन। दोपहर में एक अपडेट लेकर आएंगे। कोई अगर ट्रेड आप लोग नया जोड़ते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, चेंज करते हैं, तो गुड लक टू यू आज के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, खासतौर से एक ऐसे दिन जहां पर कच्चे तेल में आई है भारी बिकवाली। क्या होगी आपकी रणनीति, उस पर होगी बातचीत आगे।